हैं। हर एक चीज की जगह रहती है यहाँ पर, मतलब आस्था भी, रिक्रिएशन भी। क्रिएशन रूम है। इंडोर गेम्स आप खेलते हैं कुछ? मैं कोशिश करता हूँ पर इतनी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, पर आई थिंक बहुत हमारे फौजी भाई खड़े हैं यहाँ पर। कुछ कुछ तो चल रहा है। नमस्कार सर। देखिए चेस भी चालू है यहाँ पर और वहाँ पे कैरम है। चलिए देखते हैं कैरम का। कैरम खेलते थे आप? मैं खेलता था कैरम। सर हमें ये मौका मिलेगा खेलने का सर? सर थैंक यू सो मच। कोशिश करते हैं। श्वेता आप भी आ जाइए। हाँ। वाइट है सर? सर देखिए वंडरफुल, खिलाड़ी अच्छा हूँ मैं सर। चलिए सर आपका टर्न। अच्छा आपको पता है ना, सीआरपीएफ को एक इन लोगों ने अपना नया फुल फॉर्म बनाया है। वैसे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, पर नया फुल फॉर्म क्या है आपका? वो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ स्लैंग लाइक चलते रहो प्यारे फोर्स। चलते रहो प्यारे फोर्स। ये अच्छी है सर। ये बताइए सर, आप लोग चीटिंग करते हैं कैरम खेलते हुए? चीटिंग एक्चुअल कभी कभी कर लेते हैं, जो बचपन में करते थे जैसा। इनकी बात से कुछ और लग रहा है कि कभी कभी बोले। मुझे लगा ये कहने वाले चीटिंग तो हमारा हक है कैरम के अंदर, क्योंकि यही तो है जहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं। एक जस्ट मेरा सवाल था जी कि इस कोविड पैंडेमिक में जब वैक्सीन भी नहीं आई थी इंडिया में, फिर भी आपने यहाँ के लोगों के लिए, जो मुंबई में इतने मजदूर लोग थे और अलग अलग स्टेट्स के, उनके लिए आपने बगैर किसी फियर के काम किया है। तो इज देयर एनी मोटिवेशनल फैक्टर जिसने आपको मोटिवेट किया इन चीज़ों के लिए? देखिए मुझे लगता है विक्रम जी कि जब कोविड शुरू हुआ और मैं खाना बांट रहा था लोगों को सब, तो मैं जब इन परिवारों को देख रहा था सड़कों पर चलते छोटे बच्चों के साथ, तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारी सड़कें बनाई, हमारे ऑफिसेज बनाए। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हम लोगों ने इन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जो बच्चे जिनको माँ बाप कई बार झूठ बोलकर लेके जाते हैं कि हम 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कई 600, 700, 1000 किलोमीटर उन्हें चलवा कर लेके जाएंगे। तो मुझे लगा वो समय आ गया है कि इनका हाथ थामना। मेरी गाड़ी के अंदर श्वेता 10-10 लोग बैठे होते थे कोविड के टाइम पे, और मैं उनको बॉम्बे में पालघर एरिया है, बहुत दूर दूर एरिया से, वहाँ पर हम लोग उन्हें ड्रॉप करने जाते थे। पर मुझे नहीं लगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दुआएं थी उन लोगों की जिनको मैं घर भेज रहा था, जिनके कारण मैं हेल्प करके उनको भेज पाया। और आज पहले बनने तो मैं एक्टर आया था मुंबई में, लेकिन आज जो मैं किरदार निभा पाया तो मुझे लगा कि मकसद मिल गया जिंदगी का। हीरो एंड हम लोग सभी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हम चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आपके फोर्स से बना रहे आगे भी, और कोई ना कोई एनजीओ आपके काम को आगे बढ़ाए। मैं जिंदगी भर सर बना रहेगा, आप हुक्म देते रहे, मैं सैल्यूट मारता रहूंगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको थोड़ी भूख भी लगी होगी जी। चलते हैं उस तरफ थोड़ा। भूख आते हैं सर, साथ में मिलके खाना खाएंगे। जब साथ में मिलके कैरम खेले हैं, साथ में मिलके चीटिंग की है, तो साथ में मिलके खाना भी खाएंगे। आइए जी, थैंक यू। संजय सिंह जी कहाँ फंस गए हैं? गौतम जी ने आपको घेर रखा है, हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको यहाँ पे खेल दें, अरे वाह, तो फिर ये फंस गए हैं। और अभी आप इनसे पार्टी लीजिएगा क्योंकि ये गेम हार चुके हैं। थैंक यू सो मच। चेकमेट है सर। एक्टर होने का मतलब, फिटनेस का मतलब ये होता है कि खाने में आपको बहुत कटौती करनी होती है, बहुत चीजें जो चाहते हैं नहीं खा सकते। मैं हमेशा एक मेरे डायलॉग है, कॉपीराइट है मेरा। अच्छा। तो बोलते कि हमारे एक्टिंग की जिंदगी में खुद का पेट भरने के लिए भूखा रहना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है। आई थिंक सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, जो कैमरा होता है वो आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि बॉस कट करो डाइट, कट करो डाइट। तो पहले हम किचन में एक बार देख लें पका क्या है। भूख भी बहुत लगी हुई है श्वेता, मुझे लगता है किचन भी है और भोजनालय भी है। पहले देखते हैं हम किचन में। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैंने सुना है कि जितना सीआरपीएफ का जो किचन में खाना बनता है बहुत डिलीशियस होता है, बैलेंस होता है, क्योंकि फिट भी रहना है, फिट भी रहते हैं और स्वाद भी होता है। चलो देखते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं इनसे। सर सुपर। सर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सर हम ये जवानों के लिए दाल बना रहे हैं सर। दाल बना रहे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर कुक राम बहादुर आचार्य है सर। राम बहादुर आचार्य जी सर। राम बहादुर, मुझे भी सर थोड़ा बता दीजिए, मैं भी कुछ थोड़ा हिला लूँ इसके अंदर, मैं भी कुछ योगदान डाल दूँ अपना। जरूर सर। देखो सर, काय की दाल है सर? ये सर चने की दाल है सर। चने की? अरे वाह। तो ये पंजाब का होने के नाते चने की दाल, छोले, ये सारी चीजें तो आपको पसंद होंगी। मेरे को बहुत अच्छी है सर। राम बहादुर जी आप कहाँ से हैं सर?
मैं सर नेपाल से बिलोंग करता हूँ सर। अरे वाह सर, बहुत सुपर्ब है। आपकी जो दाल मुझे लगता है कमाल मिलने वाली। हमें कितनी देर में खाने को मिल जाएगा सर? सर ये आधा घंटे में मिल जाएगा सर। आधे घंटे मिल जाएगा सर। और वो उसमें क्या है? उसमें सर अभी हम सब्जी बनाने जा रहे हैं सर। अच्छा, और ये कितने लोगों के लिए पकाते हैं एक दिन, एक सर समय? हम यहाँ पे जो है हम एक टाइम में हमारा 200 आदमी के लिए हम पकाते हैं। अच्छा, हाँ जी। और टेस्ट भी रखना है और हाँ, सब बढ़िया सेहत का ध्यान रखना है। सब चीज़ साफ सफाई से बढ़िया से होता है सर। लेकिन एक राउंड तो तैयार है, तो आप चाहें तो खाना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच, बड़ा कमाल लग रहा है यहाँ पर आकर। भूख और लग गई है हमें। डाइनिंग हॉल से पहले राशन स्टोर दिख गया। पर एक बात है श्वेता, इस देखने वाली बात है, हमारी खुद की जो किचन रहती हैं बहुत अनऑर्गेनाइज रहती हैं। अब देखिए जब इतने कई 100 लोगों के लिए खाना बनता है, आप चीनी, राजमा, अरहर, हर चीज़ जो है वो बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। सर मतलब कैसे करते हैं आप, इतना ध्यान कैसे रखते हैं पूरे किचन का? सर ये हम डेली फ्रेश सब्जी मंगाते हैं और जो राशन है हमारा जो चीपेस्ट रेट पर हम जो है होलसेलर से राशन मंगाते हैं। और ये तकरीबन एक दिन में 50 किलो आटा लग जाता है सर, और 30 किलो तक चावल लग जाता है एक दिन में सर। क्या बात है। 3 टाइम का खाना बनता है सर हमारा, और एक टाइम में 250 करीब नफरी होती है। हमारे लांगरी इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको पूरे दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती है रेस्ट करने की। सर आज आपका आटा और जो दाल है थोड़ी सी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि मैं और श्वेता आए हैं खाने के लिए। ना सर वो नो इशू सर, भूख लगी है सर हमें। कोई बात नहीं सर। सर हम आते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल। अभी किचन मैं सर ले सकता हूँ प्लेट? खुशबू तो बढ़िया है। सर क्या क्या बना हुआ है आज? तो एकदम सैया है, दाल है, पनीर की सब्जी भी है। मैं वेजिटेरियन हूँ सर, मतलब देख के ही भूख लग रही है मुझे। थोड़े से राइस दे दीजिए। मैंने सुना हुआ है कि यहाँ का सीआरपीएफ का खाना बहुत कमाल का रहता है, तो इसलिए अभी बहुत कुछ मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, इसलिए खाना बोलते हैं पहले ज़रूरी है, पहले पेट पूजा बाकी फिर काम दूजा। पर भी एक तो वो खाना होता है जो सबके लिए बनता है, जनता खाना, और एक होता है जो एक्टर स्पेसिफिक। आप जनरली क्या लंच करते हैं? मेरे को विश्वास मानिए मुझे ये वाला खाना बेटर लगता है। जो एक्टर्स वाला खाना होता है बहुत बोरिंग होता है, और विश्वास मानिए राव साहब कि जो एक्टर्स का खाना होता है बहुत बोरिंग होता है। कुछ सैलेड वैलेड ले आएंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ये खाना जो है वो बेस्ट खाना है। तो मुझे लगता है कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो कभी बोलते हैं मेन्यू के अंदर कि मुझे आज पनीर खाने की इच्छा हो रही है या मुझे दाल खाने की इच्छा हो रही है, आज आपको मिलता है ऐसा? हाँ सर, कभी जैसे तुम चॉइस मांगते हैं सर जी, तो उस टाइम बोलता है कि आपको पसंद बना देगा मुझको। हाँ। और किस किस दिन स्पेशल खाना बनता है? 15 अगस्त में, 15 अगस्त, 26 जनवरी हाँ हमारा सीआरपी रेजिंग डे, हाँ, और बाकी सारी दिवाली, ईद, हर दिन सारे त्योहार जो होते हैं। आज आप लोगों के साथ खा के हमारी तो आज दिवाली हो गई है सर। थैंक यू सर। वैसे जो एक्टर को कम लोगों ने देखा होगा पूरी खाते हुए, पर मैं इसमें शर्माता नहीं हूँ, अरे वाह, पूरी खानी चाहिए। श्वेता आप मिस कर रहे हो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन मैं मिस नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊं तो मैं एक राउंड खा चुकी हूँ, पर बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। जी, आप कहाँ से हैं? असम से। असम से हैं। तो मणिपुर है। मणिपुर। बिहार से। आप बिहार से हैं। मैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हैं। पूरा इंडिया यहाँ पर मिल जाता है, देखिए। कमाल है। आपको पता है श्वेता, जब ये माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई थी जी, तो असम मैंने फ्लाइट भेजी थी एक, बहुत सारे लोग असम में फंसे थे, तो हाँ वो 180 लोग जो असम के थे मैंने भेजे थे, और तब से उनमें से बहुत सारे लोग वापस आए और आज भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने जाते समय वादा किया था कि जब हम सर सब ठीक हो जाएगा हम आएंगे तो आपके पास ही काम करेंगे, और आज मेरे वो परिवार का हिस्सा हैं और आज कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर, पूरा जैसे बोला कि पूरा हिंदुस्तान है आज आपके सामने। सर आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला सर। चित्तूर से? अरे वाह। मदनपल्ली में जो मतलब अपना किसान आदमी था जी, उसका 2 लड़की मतलब कंधे में अपना हल जो चल रहा था। अच्छा, तो उनका फोटो देख के साहब तुरंत 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक्टर भेजा सर। मैं एक नहीं सर उसी दिन भेजा था। मैं चित्तूर के अंदर एक फार्मर था, नागेश्वर राव उनका नाम था, और वो उनकी बेटियां जो थी हल जोत रही थी। मैंने वीडियो देखा था, मुझे ज़्यादा सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, और मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला कि क्या चाहिए, बोले कि हमें 2 बैल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपके गांव को एक ट्रैक्टर दूं और आपके परिवार को ट्रैक्टर दूं तो आपको सबको ट्रैक्टर देना है जोतने के लिए। तो उसने प्रॉमिस किया, और संडे को 5:30 बजे उनके खेतों में वो ट्रैक्टर अच्छा भिजवा दिया था, और आज पूरा गांव जो है चित्तूर उसको यूज़ करता है। वहाँ की फिल्मों में भी आप सुपरस्टार हैं। उनका सर सबसे बड़ा अरुंधति बोल के
उसमें साहब का डायलॉग है बम्माली इन बदला। चलो हम लोग साथ में अच्छा डायलॉग नहीं, बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब बुम्माली एक जो मेरा कैरेक्टर था, वो लड़की को बात करता है, बुम्माले वदला। तो जरा एक बार आप वैसे ही एक साथ हाँ। बम्माली इन बदला। वदला, वाह। ये जो डायलॉग था कॉलर ट्यून्स में डाउनलोड हुआ था, आज तक हिस्ट्री का किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड डायलॉग है कॉलर ट्यून्स के अंदर आज भी। मैं सोचता हूँ कि हम लोग जब अपनी निजी जिंदगी में श्वेता भागदौड़ में लगे रहते हैं, कितना कुछ मिस करते हैं, पर सही जिंदगी यहाँ पर है। जब आप आंध्रा से रहकर असम की ज़िंदगी जीते हैं, जब आप असम में रहकर मणिपुर की ज़िंदगी जीते हैं, फिर आप बिहार की ज़िंदगी जीते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। आई मीन हम बड़े खुशकिस्मत है कि आज हमें आपके साथ खाने का मौका। देशभक्ति, इस दबंगई में भी देशभक्ति होती है असल में। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फिल्मी सवाल पे भी आना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि असली जिंदगी में काम हीरो वाला करते हैं, लेकिन सोनू सूद पर्दे पर क्यों हिंदी फिल्म में विलन हो गए थे? ये दबंग की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी के नहीं, आपकी कहानी उसमें, मतलब ये कैसे विलन वाला रोल कैसे हुआ? हमने तो सुना था आप हीरो बनने वाले थे उसमें। बिल्कुल। दबंग के अंदर एक जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की थी युवा, जिसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला कि जब भी मैं फिल्म करूंगा, पहली फिल्म, उसमें मैं सोनू सूद को ही हीरो लूंगा। उन्होंने फिल्म लिखी दबंग, और उन्होंने बोला कि यार जो चुलबुल पांडे वाला रोल है आप ही को कर रहे हैं। और जब उन्हें सुनाने के लिए गए हम लोग, सलमान को, अभिनव गए, तो उन्हें रोल बड़ा अच्छा लगा। तो सलमान बोले कि मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है, पहली फिल्म में अभिनव आपको सलमान मिल रहे हैं, तो उनके साथ बनाओ, हम अगली फिल्म करेंगे। तो मुझे उन्होंने छेदी सिंह का रोल दिया। उन्होंने कहा कि आप छेदी सिंह कर लो। मैंने बोला कि नहीं यार, छेदी सिंह मैं नहीं करूंगा, मुझे रोल अच्छा नहीं लगता वो। तो मैंने मना कर दिया। तो बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने बोला कि नहीं आप करो। मैंने बोला कि मुझे आप वो रोल लिखने का मौका वापस दो। तो मैंने वो रोल वापस लिखा। मैं वैसे नागपुर से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मेरे साथ बहुत सारे बिहार के लोग बहुत सारे रहे हैं। तो लोग मुझे सोचते थे कि ये बिहारी है, क्योंकि जब पंजाबी और बिहारियों का झगड़ा होता था कॉलेज में, तो मैं बिहारियों के साथ खड़ा रहता था। तो पंजाबी बोले तू उधर क्या कर रहा है? तो मैं बोला नहीं यार, दोस्त है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो वो रिश्ता था मेरे बिहार के साथ। तो जब दबंग की मैंने, तो जो वो काम करते थे श्वेता, मैंने सब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका छेदी सिंह में डाला, और जिसके कारण वो छेदी सिंह रियलिस्टिक कैरेक्टर लगा। तो इस तरह वो रोल में मुझे मिला। यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं जो बिहार से, यूपी से हैं। कितने हैं? अगर आप लोग एक बार अपना हाथ उठा दें। ये देखिए, बिहार यूपी वाले सर, बिहार यूपी वाले हैं जो सोनू सूद से एक नया रिश्ता जिनका जुड़ गया है। तो आप लोग चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा में सोनू सूद को देखना? हाँ, तो जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। उनको भोजपुरी आती है कि नहीं? तो एक जन आगे मुझे सिखा दीजिए ना, वो डायलॉग बोलेंगे, कोई सिखाएगा? मैं भी भोजपुरी में साथ में डायलॉग। कोई सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कोई तो एक डायलॉग। हाँ देखिए, वहाँ पे एक किरदार छिपा हुआ है। आइए तालियों के साथ एक कलाकार का स्वागत कीजिए सर, तालियों से। आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कांस्टेबल विशाल कुमार सिंह। विशाल कुमार सिंह जी, कहाँ से आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। यूपी बलिया। तो मैं आया तो आज आपसे कुछ एक्शन सीखने था, लेकिन आज मैं कुछ आपसे एक्टिंग सीख कर जाऊंगा सर। तो कुछ मुझे लाइन बताइए और मैं आपके तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ सर। हमनी के हवा में दीप जलावे भी आवेला, हमनी के हवा में दीप जलावे भी आवेला, छुपल चेहरा से नकाब हटावे भी आवेला, छुपल चेहरा से निकाब हटावे भी आवेला, जमीन से चांद पे जाए के हौसला बा हमके, जमीन से चांद पे जाने का हौसला बा हमके, ये जमीन पर चांद के उतारे भी आवेला, ये जमीन को चांद पर उतारने भी आवेला। वाह बस। अच्छा, मैं अगर इनको थोड़े टाइम के लिए अपनी फिल्मों में ले जाऊं तो मुझे इजाजत मिलेगी कि आप सब लोग घेर लोगे मुझे? क्योंकि ऐसे कमाल के किरदार बहुत, एक्टर्स बहुत कम मिलते हैं सर। मैं आपको सच बोलता हूँ, जो आप सिनेमा पे देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को, अभी एक्टर्स मेरे को मारेंगे इस काम के लिए जो मैं आपको सच बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग डायलॉग्स नहीं बोल पाते श्वेता। अच्छा, भूल जाते हैं, कैमरा ऑन होते ही भूल जाते हैं। लेकिन जो आज भाई साहब ने डायलॉग बोल के बताया है, तो मैं बोलता हूँ कि जब ये कैमरे के सामने होंगे ना, तो बड़े बड़े हीरो को पिछाड़ सकते हैं। तो इनके लिए जोर से तालियां पक्का बनती है। श्वेता, मैं आपको एक बड़ा अच्छा कमाल का किस्सा बताता हूँ। दबंग पिक्चर में हम लोग, सलमान मुझे एक बार घुमाने के लिए रात को लेके गया, खाने के लिए, चलो खाना खाने चलते हैं। तो खाना खाते उन्होंने पीछे बोला कि यार सोनू तो बहुत लंबा है, तो गाड़ी में कंफर्टेबल है कि नहीं है? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया।
तो बोला यार बड़ा कमाल का डायलॉग है, इसको फिल्म में यूज करते हैं। तो अगले दिन हमने फिल्म में डायलॉग को बनाया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। मुझे लगता है थोड़ा सा जरा म्यूजिकल टैलेंट अब हम सुन ले थोड़ी देर। जी बिल्कुल।